सो हेक्टिक और अनपैकिंग उससे भी ज्यादा। हो जाएगा, देखो देखो देखो, बस हो गया हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं अभी ये कैमरा जैसे ही उठाया तो जीवा रोने लगी। उसको लगा कि मम्मा मेरे को वीडियो में नहीं लेगी, बट मम्मा तुम्हारे बिना कैसे व्लॉग बनाएगी, है ना? लोग तो तुम्ही को देखने व्लॉग में आते ना बेबी, है ना? देखो मम्मा बेबी मैचिंग मैचिंग। तो आज का व्लॉग है कि हम लोग पैकिंग करने वाले हैं कोलकाता जाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होने वाली, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। क्योंकि आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years, नो 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 नो, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years मैं जा रही हूँ कोलकाता और जीवा जा रही है फर्स्ट टाइम। दादू से मिलने पहली बार जा रही है ना? दादी ने तो देखा था न्यूबॉर्न में, बट दादा नहीं देखे थे। तो जीवा जा रही है और जीवा भी बहुत खुश है। तो जीवा को पता नहीं आज क्या हो गया, अभी थोड़ा सा अभी तक मस्त थी। इसको ना एक्चुअली मैं रेडी हूँ ना, इस वजह से इसको लग रहा है कि हमें बाहर जाना चाहिए, इस वजह से वो रो रही है। उसको बाहर जाने के लिए बार बार शूज 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 चल रहे हैं बाहर। व्लॉग तो कर ले थोड़ा सा। हाँ, तो अभी हम लोग कर रहे हैं कोलकाता जाने की तैयारी और हम परसों निकल रहे हैं। आज है थर्सडे, तो परसों निकलना ऑल ऑफ सडन प्लान बना। बट जीवो के दादाजी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो हमने सोचा देख आते। और जीवो को कभी देखा नहीं है। हम एक्चुअली कोविड आता है जाता है तो इतना दूर हम ना ट्रैवल नहीं कर पाते, और ट्रेन वगैरह किसी से मतलब पब्लिक हम जाना नहीं चाहते। तो बाय कार हम जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ उसके लिए, क्योंकि 1500 किलोमीटर विद एक छोटा सा, समझ ही सकते तूफान लेके जाना इज वेरी डिफिकल्ट। बट अर्नव इज वेरी मच एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। तो बहुत सारी पैकिंग लग रही है। लाइक मेरे दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पैक करूं क्या ना पैक करूं। बच्चे के साथ तो बहुत सारा सामान हो जाता है, अपना तो हो ही जाता है, और अर्नव का तो कुछ ज्यादा नहीं है, उसका उनका तो हो जाएगा कैसे भी। बट मेरा और जीवो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रही थी कि आज पार्लर चले जाते हैं, कुछ तो करवाती नहीं हूँ, बस थ्रेडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उससे ना थोड़ी शेप आ जाती है और फेस थोड़ा सा निखर सा जाता है। तो जब तक हम अभी जाएंगे नहीं, जब तक रिवर होती रहेगी, तो चलते हैं फटाफट से थ्रेडिंग करा के आते हैं। तो गाइस मैं गई थी दोपहर में अपना आईब्रोज करवाने, और वो हुए नहीं क्योंकि वो जो दीदी आती है वो तो थी नहीं, और ये तो काम हो नहीं पाया आज। तो मैंने सोचा कि आज पैकिंग कर ले। तो मैंने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना पैकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। स्किन केयर, मेकअप, फुटवेयर एंड कैमरा वगैरह, कपड़े इंडियन वेस्टर्न सारे के सारे। तो मैंने पूरा फैला के रखा है। तो अभी जीवा सो चुकी है, मैंने उसके बाद बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, क्योंकि जीवा कुछ करने नहीं देती। जीवा के सोने के बाद ही सारा काम स्टार्ट होता है। तो अर्नब यहाँ सामने ऑफिस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पूरा फैला के बैठी हुई हूँ सब कुछ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट किया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो इसमें मैंने सारा स्किन केयर लिया है। इसमें थोड़ा माइसेलर वाटर है, एक सीरम ले लिया है, एक दो नेल पेंट है, और ये डे क्रीम है मेरा। तो ऐसे ही सारी छोटी छोटी जो मेरे पास, एक ज़्यादातर ना मैंने छोटी चीज़ें ली हैं जो बहुत ही कम जगह लेती है। आई क्रीम है, सनस्क्रीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी सारी चीज़ें ले लिया, और छुटर पुटर चीज़ें इसमें पाउच में पूरा डाल दिया है इकट्ठा, ताकि सामान ज़्यादा इधर उधर, एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए। तो ये वो है। इसमें पर्स एक्चुअली खाली था, मैं एक पर्स कैरी कर रही हूँ, तो उसमें मैंने वाइप डाल दिया, क्योंकि पर्स नहीं तो ना उसका शेप खराब हो जाएगा। और एक ये नया मैंने एक रेटिनॉल फेस मास्क लिया, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, कुछ काम आ जाएगा। और यहाँ पे बॉडी लोशन, स्किन सीरम, और ये अर्नब का परफ्यूम है, थोड़े शीट मास्क ले लिए हैं। ऐसे ही छुटर पुटर जो कभी यूज़ नहीं किए ना मैंने यहाँ पे, वो सारे ले लिया कि आई होप वहाँ पे यूज़ हो जाए कुछ ना कुछ। और ये पोटली में मेरा सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने ले लिया है। आई डोंट नो मैं पहन भी पाऊँगी कि नहीं, बट क्या होता है कि लेने समय तुम ले लेते हो। तो इसमें कुछ एक बहुत ही प्यारा ईयरिंग है, ये बैंगल्स का सेट है। मैं ज़्यादा इंडियन तो पहनती नहीं, थोड़ा एक बोहो टाइप की ज्वेलरी ले लिए, जो मुझे समझ में है। ये शेल वाला, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ये लिया है। ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा रख लेते हैं, कुछ काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बॉडी वॉश भी रख लिए हैं। तो अभी मैं थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे कपड़े हैं सारे, तो कुछ देखिए, एक साड़ी लिया है, इंडियन वेस्टर्न सारा लिया है मिक्स, और ये सारा इसमें डाल लेते हैं। और ये मेरा मेकअप है, जिसमें पूरा
मैंने मेकअप ले लिया है, लिपस्टिक वगैरह ज़्यादा लिया है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, लिपस्टिक से ही ज़्यादा भर गया है। और एक ये प्राइमर मैंने नया लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है। ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप प्राइमर। आई विल हाईली रिकमेंड दिस। मेरा सूटकेस तो किसी तरह पैक कर दिया है, बहुत मुश्किलों से बंद किया है। आई डोंट नो, पता है ऐसा होता है कि हम सामान तो इतने सारे लेके जाते हैं, वहाँ काम नहीं आते, बट जो चीज़ सामान छोड़ देते हैं ना वही याद आती कि यार ले आते तो अच्छा है। बट मैंने ले लिया कि गाड़ी से ही तो जाना है, जितना सामान भर सकते हो भर लो। तो फिर भी लास्ट मोमेंट तक, कल का एक दिन और है, जो जो सामान रह जाएगा तो मैं वो डाल लूँगी बाद में। अब काम है, सबसे बड़ा टास्क है जीवा का पैक करना। तो जीवा का बहुत सारा सामान होता है क्योंकि उसके जैसे स्किन केयर, उसका फिर कपड़े, उसके टॉयज़, उसकी कोई भी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी। तो मैंने उसके कपड़ों को इस तरीके से, ये पैकिंग क्या बोलते हैं, ट्रैवल बैग्स टाइप है, तो इसमें पैक कर लिया क्योंकि वहाँ पे रखना भी इजी रहेगा। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरीके के 2 उसके बैग्स पूरे हुए हैं कि ये फर्स्ट बैग और ये थोड़ा छोटा बैग है। तो ये 2 बैग्स हैं, तो ये क्या होगा, सूटकेस में इजीली ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो मैं वही देख रही हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और साथ में मैंने उसका, ये है बबल बाथ एंड ये है उसका शैम्पू, और जो उसका मॉइस्चराइज़र और क्रीम है वो मैं उसके डायपर बैग में ही लूँगी। और साथ में है उसका एक और पैकेट वेट वाइप्स, एक वाइप्स जाएगा डायपर बैग में, एक इसमें रख लेती हूँ, ये वो ख़त्म हो जाएगा तो कभी ज़्यादा लग जाता है कभी कम लग जाता है। और डायपर का तो जो हमारे पास है ना एक बड़ा पैकेट, और वो तो सब जाने वाला है। तो अभी जीवा का पैक कर लेती हूँ। उसका तो मैंने कर ही लिया है क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि सारा सामान जाना होता है, तो उसके सारे सामान ले लिए क्योंकि वहाँ पे शायद समर्स आ चुकी हैं तो वहाँ पे फुल स्लीव्स की भी ज़रूरत नहीं। तो मैंने रास्ते के लिए 1-2 रख लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वही पहन लेगी, नहीं है तो फिर तो गर्मियाँ है ही। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी फरवरी में तो वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी थी, रात में हल्का सा मुझे स्टोल लेने की ज़रूरत थी। तो हम ऑलरेडी 2 वीक्स बाद ही जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ठंड चली ही गई है, तो वहाँ पे तो एकदम चली गई होगी, तो इस वजह से। इस सूटकेस में अर्नब और जीवा का दोनों का सामान है और ये बंद नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं अर्नब को बुला रही, अर्नब और दम लगा इसको बंद कर। मैंने बोला अर्नब तुम्हारे कपड़े कम कर दो तो गुस्सा। तो आज का फाइनल पैकिंग अभी मैं कर लेती हूँ जीवा के टॉयज। तो मैंने ये बैग लिया है, मैंने सोचा था कि 1-2 चीज़ें ना सूटकेस में आ जाएगी, बट आपने देख ही लिया क्या हालत है। तो जीवा ज़्यादातर बुक्स वगैरह ही थोड़ी पढ़ लेती है, ऐसे उसका इंटरेस्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो वहाँ पे दादा दादी वगैरह रहेंगे तो कुछ पढ़ लेगी, इस वजह से ले लिया। और तो क्या है, टॉयज तो हमेशा खरीदते ही रहते हैं, तो जो अगर कुछ ज़रूरत लगेगा तो ख़रीद लेंगे। और फिर ये पजल नया ख़रीदा था, अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो वो लिख लेती हूँ। और ये ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, तो ये ब्लॉग्स भी रख लेती हूँ। और ये उसका बास्केट है जो देखते हैं काम आ जाएगा मे बी। और थोड़े उसके कलर्स लिए थे मैंने, एंड एक इसका जो डिलीट वाला ये एक है, इसको मैं लॉक कर लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ। और एक इसका राइम्स वाला, राइम्स वगैरह मैं सोच रही हूँ कि इसको डायपर बैग में रख लेती हूँ क्योंकि रास्ते में भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो उस समय के लिए ये रख लेती हूँ। और ये कलर्स को इसमें रख लेती हूँ कि खास उसको कलर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या पता इंटरेस्ट कब डेवलप हो जाए। तो ये रहा उसका टॉयज का बैग, ये भी एकदम टच फुल हो गया है सारा, घर ऐसा लग रहा है ना पैकिंग इज सो हेक्टिक, और अनपैकिंग उससे भी ज़्यादा। अभी कुछ देर में हमें निकलना है, तो मैं सोच रही हूँ कि रास्ते के लिए कुछ बना लेते हैं घर का, जितना हो सके घर का लेके जाएंगे क्योंकि फिर तो बाहर ही खाना है। और जीवा के लिए थोड़ा हो जाएगा, और बना ही रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो अभी बज गए हैं रात के 1-1:15 हो गए, और अभी हम लोग बना रहे हैं तो 3-4 बजे तक मैक्स टू मैक्स कोशिश है कि निकल जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ टैमरिंड राइस। और मेरे को याद आता है मेरी मम्मी जब, मतलब मम्मी के पास जब रहते थे स्कूल वगैरह में, तो जब भी हम लोग ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते थे तो मम्मी ये बनाती थी
काफ़ी टाइम तक रह जाता है, ख़राब वराब नहीं होता है। वैसे अभी विंटर्स है तो मतलब विंटर जा ही गई है ऑलमोस्ट, बट स्टिल वेदर थोड़ा ठीक है तो चल ही जाएगा काम। हमें बहुत लंबा जगना है, इस वजह से थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेते हैं। दूध भी बचा था, ख़त्म करना है। और साथ साथ में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। मैंने इसका ये बना के रखा था और ये थोड़े कम है तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में आलू के पराठे भी बना लेती हूँ। आलू अभी मैंने बॉईल कर दिया, अर्नब छील रहे हैं पीछे, और साथ साथ में हमारा टैमरिंड राइस रेडी हो रहा है। तो थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा शायद पानी ज़्यादा हो गया था तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और साथ में अभी पराठे बना लेते हैं कॉफ़ी के साथ। मुझे लगा गोभी का जो अंदर का स्टफिंग है वो कम है, बट वो अच्छे खासे हमारे 5 पराठे बन गए। तो आलू बॉईल हो चुका था और आलू बचा भी था, तो उसका मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ्राई करके, बॉइल्ड है तो उसका फ्राई करके जीवा खा लेती है। पहले खा लेती थी, अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसे दिया नहीं है, तो वो भी बना लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट लंच सबकी तैयारी हो चुकी है, अब बस फाइनल पैकिंग। जीवा का डायपर बैग पैक कर लेते हैं। और यहाँ पे कपड़े सारे सूख के लेकर आके रखे हैं, वो सारे अपने अपने जगह पे जाएंगे। और बज चुके हैं 1:45। तो डायपर बैग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी का डायपर, और साथ में चाहिए उसका मैट। तो मैट डाल लेते हैं एंड वाइप्स। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए उसका न्यू ब्रश एंड पेस्ट वो रख लेती हूँ। और साथ में चाहिए उसके एंटरटेनमेंट की चीज़ें, तो मैंने ये ख़रीदा है और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये है इनविजिबल मैजिक वाटर बुक, जो अगर यूज़ करेगी तो इसमें मतलब कलर हो जाएगा और फिर अपने आप बैनिश हो जाएगा, तो रीयूजेबल है। तो ये आई थिंक उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने देखा बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो मैंने ले लिया। लेट्स सी ट्रैवल में क्या होता है। तो ये उसके एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें। फिर उसका ये है क्रीम एंड उसका लोशन, और उसका शैम्पू, और वो तो रख लिया था मैंने कल ही। और फिर उसके एंटरटेनमेंट की कुछ चीज़ें। और ये एक और मैंने बुक खरीदा है, ऑल इन वन, ये रख लेती हूँ। और वैसे तो मैं उसे सेरेलैक देती नहीं हूँ, बट जस्ट इन केस वो कुछ ना खाए तो सेरेलैक खा लेगी, तो इसके लिए सेरेलैक लिया, नया पैकेट है। और इसकी वजह से नया पैकेट है तो लॉक करने के लिए इसको ले लिया है। चम्मच ले लिया है, कुछ टिश्यूज़ है, वेट वाइप्स तो है ही। और अगेन उसको ये राइम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये राइम्स हो गए हैं। और ये मेरा ब्रश भी मैं इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही बैग होता है। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि जो कपड़े पहनती जाएगी अगर उसने गीले कर लिया तो, क्योंकि वो बहुत पानी गिराती है आजकल। तो एक और टी शर्ट भी रख लेती हूँ, तो 2 टी शर्ट हो गया है। और एक हम रख लेते हैं टाल, आई गेस एक और टाल। और मैं एक सेट मोज़ा भी रख लेती हूँ। ऐसे तो ठंड है नहीं अब, बट स्टिल एक और मोजा 2 रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2 सेट ऑफ मोजा, आई थिंक दैट इज़ इनफ। और आगे मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। उसका कॉम, और ये है पी सेफ, और एक पता नहीं ये कहाँ से मैंने रखा हुआ है, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, थ्रेडिंग तो हो नहीं पाई। और एक मैंने रखा है अपने लिए बॉडी लोशन छोटी सी, और मैंने रखा है लिप बाम। और यहाँ पे अगेन एक कॉम है, ये शायद अर्नब का ब्रश है, और ये थोड़े हेयर बैंड्स रख लिए मैंने। मास्क भी इसमें ही रख लूँगी मैं, एक मास्क है शायद, हाँ एक मास्क भी है, तो आई थिंक इतना ही बहुत है। अब टाइम टू पैक लैपटॉप। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, मैं तो इसको पैक कर लेती हूँ सबसे पहले। एंड देन माई डायरी, यार स्पेक्स तो वहीं छूट गया, छुटर पुटर चीज़ें। ये मेरा ये क्या है, मेकअप रिमूवर छूट गया, तो मैं इसको डाल लेती हूँ। और साथ में मैंने रख लिया है ये हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँ क्या पता, यू नेवर नो।
रख लेती हूँ हार्ड डिस्क। ओह माय गॉड, ये बहुत भारी हो गया है क्योंकि इसमें दो लैपटॉप है और सबके चार्जर रखने का तो जगह ही नहीं है। सबके चार्जर भी दिखाने हैं। तो अब सारी पैकिंग हो चुकी है, अब लास्ट में खाना। तो ये भी ठंडा हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है। तो मैं सोच रही क्या करूँ, डाल लेती हूँ क्योंकि अब बजने वाले हैं 3। तो 3 बजे हमारा निकालने का टारगेट था और अर्नब गए सारा सूटकेस वगैरह रखने के लिए। तो अब इसको बंद कर लेती हूँ। और ये है हमारा खाने का बैग। तो सबसे पहले जाता है राइस, देन है हमारे पराठे और चटनी, एक में और थोड़ा सा कुछ है बचा हुआ, और ये आलू, एंड साथ में सारे हमारे नमकीन, चना। और ये मैंने जीवा के लिए स्नैकिंग के लिए ख़रीदा है क्योंकि बच्चे को एंटरटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना ढेर सारा। इस लगता है काफ़ी सारा सुना था, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ख़रीदा, नहीं तो मैं सारी चीज़ें घर का ही देती हूँ। तो अभी रस्ते का इसलिए थोड़ा हेल्दी ख़रीदा ये। और ये थोड़ा सा पॉपकॉर्न ढेर सारा, ये हम लोग के लिए पीनट्स है, और ये थोड़े पम्पकिन सीड्स बचे हुए थे, और साथ में एक फ्रूटी है। और एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने ख़रीदी है, देख सकते हैं, ये है पर्पल स्वीट पोटैटो चिप्स। और ये है हर्ब्ड टारो, ये मुझे पता नहीं क्या है। और ये है गोल्डन स्वीट पोटैटो। तो ये काफ़ी अलग सा लगा, तो मैंने सोचा खरीद लेती हूँ। तो ये है हेल्दी चीज़ें और खूब सारे टिश्यूज। तो ये हमारा खाने का बैग रेडी हो चुका है। स्टैंड रख लिया है कवर से, ये सारे कुशन्स वगैरह ढक दिए हैं, फिर जीवा जब उठेगी तब उस रूम का भी कर देंगे। तो आई होप आपको ये पैक विथ मी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पार्ट 2 का ज़रूर वेट करिएगा क्योंकि पूरा ट्रिप हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय।